राधे राधे मेरे YouTube फैमिली। पिछले साल से मैं सोच रही थी ये वाली रेसिपी बनाने के लिए। पिछले साल मैं गाजर की हलवा की रेसिपी शेयर की थी, पर ज़रूरी नहीं है कि हर साल ठंडियों में गाजर के मौसम में गाजर का हलवा ही बनाया जाए। इस बार क्यों ना गाजर का रसमलाई बनाया जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और हाँ, ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ गाजर की रसमलाई नहीं है, बल्कि इसमें 4 मिठाइयों का टेस्ट छिपा होता है। कभी लगेगा कि जैसे बूंदी का लड्डू खा रहे हैं, तो कभी गाजर का हलवा, तो कभी गाजर का रसमलाई, तो कभी गुलाब जामुन। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये है ना मिठाई, जो बनकर तैयार होता है। 4 चीज़ों का मज़ा एक ही मिठाई में, तो क्यों ना बनाया जाए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि गाजर लेना होगा, और इसे बनाने के लिए बिल्कुल ही ताज़ा गाजर लेना होगा ताकि अच्छा सा स्वाद मिले। सबसे पहले तो गाजर को इस तरीके से खरोच कर मिट्टी जो होती है और इसमें थोड़े थोड़े से रेसे होते हैं, उनको निकाल देना है। आप छुरी से इस तरीके से खरोच कर निकाल सकते हैं, या फिर पीलर की सहायता से भी आप इसे खरोच कर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, खरोचते समय बहुत ज़्यादा इसका छिलका ना उतारें, वरना वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे पहले अच्छे से सफाई कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी और बालू चिपकी हुई होती है, तो अच्छे से सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, मैंने काफ़ी बढ़िया से इसे साफ़ करके धो लिया है। अब इसे पतला पतला काट लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर की सहायता से भी, जो चिप्स काटने वाली आती है ना मशीन छोटी सी, उससे भी आप काट सकते हैं। अब मिक्सी जार लेना है और थोड़ा सा इसमें डालना है। और शुरू में अभी कुछ भी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा जितना पीस पाए उतना आपको डाल लेना है, और बिना पानी और दूध का इसका पेस्ट बना लेना है। कुछ इस तरीके से दरदरा सा आपको दिखेगा, कुछ पीसा हुआ दिखेगा और कुछ का नहीं पेस्ट बना हुआ दिखेगा। तो अब सारा फिर से डाल देंगे, जितना बचा हुआ था गाजर उसे इसमें डाल देंगे, और बिना पानी का और दूध का फिर से इसे इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। और देखिए, अभी भी कुछ पीस पाए हैं और अभी भी कुछ इसमें खरे खरे हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी का मात्रा काफ़ी मैं कम डाल रही हूँ, अपने मीठा के अनुसार डालिएगा। मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है चीनी। और यहीं पर डाल देंगे छोटी वाली इलायची का बीज, और इसका जो छिलका है उसे मत डालिएगा, इसके छिलके को फेंकना भी नहीं है, आप चाय पत्ती में डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सा चाय का भी स्वाद हो जाता है। अब 1 से 2 करछी इसमें दूध डालना है, और दूध का मात्रा ज़्यादा मत डालिएगा, वरना गीला हो जाएगा, फिर बनाने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। तो जितना में ये पीस पाए, मतलब अच्छा सा बारीक पेस्ट बन जाए, उतना ही आपको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। एक साथ में बहुत ज़्यादा दूध मत डालिएगा। और कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए, बिल्कुल ही गाढ़ा है और बहुत ज़्यादा इसमें दूध भी नहीं है। तो बस आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब गैस ऑन करेंगे, और या तो आपको पैन लेना है या फिर कढ़ाई लेना है, उसमें डालना है 2 से 3 चम्मच घी। और घी डालने के बाद सबसे पहले आपको 1.5 से 2 करछी सूजी लेना है, यानी कि 1 कप, चाय पीने वाले कप से 1 कप आपको सूजी लेना है, और इसे भून लेना है। और सूजी का मात्रा भी आप अपने गाजर के अनुसार रखिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि सूजी जो है जब पकता है तो 2 गुना हो जाता है। जैसे मैंने 1 कप लिया है ना सूजी, जब ये पकेगा तो 2 कप बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कम मात्रा में आपको सूजी लेना है, ठीक है। और इसे पहले भून लेंगे धीमी आंच पर। भून लेने से क्या होगा, जो हमारा रसमलाई बनेगा वो कच्चा कच्चा जैसा टेस्ट नहीं आएगा, और बहुत ही सूंधा सा, बिल्कुल ही लड्डू जैसा स्वाद आता है। हमने सूजी को भून कर निकाल लिया, और जो गाजर को पीस लिया था मिक्सी जार में, उसे भी पैन में डाल देंगे। और पैन में मैंने पहले घी नहीं डाला है, पहले इसे काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। थोड़ा पानी सूख जाए तब इसमें डालेंगे घी। तो घी 2 से 3 बार करके आप डाल सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा सा स्वाद आता है। तो मैंने 2 चम्मच अभी फ़िलहाल घी डाला है, बीच बीच में और मैं इसमें घी डालूँगी।
तो आप देख सकते हैं पानी जो है लगभग सूख चुका है। तब इसमें डालेंगे भुना हुआ सूजी, जो हमने भून कर रख लिया था ना उसे। तो सूजी को डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो गाजर है उसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और गोल गोल लड्डू जैसा शेप बनाने में बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने डाला है 4 से 5 चम्मच दूध का पाउडर। आप इसकी जगह पे मावा डाल सकते हैं, उसे भी काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आ जाता है। पर मिल्क पाउडर बहुत जल्दी मार्केट में मिल जाता है, पर मावा जो है वो जल्दी मार्केट में मिल नहीं पाता है। और उसे डालने के बाद इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और सारा का सारी पानी सुखा लेना है। और देखिए ये काफ़ी बढ़िया से भून भी गया है, नीचे से हल्का हल्का घी जो है वो भी रिलीज होने लग गया है। तब गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 3 पाव दूध लिया है, यानी कि 700 ml, और इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। और इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी का मात्रा आपको कम डालना है। क्यों कम डालेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा सा दूध जो है छोटे से कटोरी में निकाल लेना है। दूध में डालेंगे थोड़ा सा केसर का धागा, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आ जाए, रसमलाई जैसा। अब इसी में डालेंगे फिर से 5 से 6 चम्मच दूध का पाउडर, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालते हैं तो इससे काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आ जाता है। यहाँ पे मैं कस्टर्ड वाली रसमलाई बनाने वाली हूँ, तो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डालूँगी, और दूध का पाउडर मैंने तो डाल ही दिया। पर आपके पास जो भी सुविधा हो, या तो फिर कस्टर्ड पाउडर डालें या फिर दूध का पाउडर डालें, दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। आँच को मैंने मीडियम रखा है और इसी में डाला है आधा चम्मच इलायची का पाउडर, ताकि अच्छा सा स्वाद आ जाए। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि काजू, पिस्ता और रोगन बादाम, आमंड लिए हैं मतलब, और इसे काट कर इसमें मैंने डाल दिया है। इसे भी काफ़ी बढ़िया से धीमी आंच पर पकने देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाला है ना, उसे भी तो पकना ज़रूरी है। जब तक वो पक रहा है धीमी आंच पर, तब तक मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इससे हमारा जो गाजर का रसमलाई है ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, बिल्कुल ही मार्केट जैसा, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा। तो मैंने इसमें 2 चम्मच लिया है, और जिस कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध निकाल कर रख लिया था, उसी कटोरी में डालकर घोल लेना है। दूध मैं तभी पहले निकाल ली थी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर इसी में घोला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चीनी का मात्रा कम क्यों डाला था, क्योंकि मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर पहले से ही काफ़ी मीठा होता है। और अब जब दूध काफ़ी बढ़िया से खौलने लग जाए, तब लास्ट में कस्टर्ड पाउडर का घोल जो है इसमें डाल देंगे, और 5 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पका लेंगे। जैसे ही आप पकाएंगे थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं मैंने बनाया है, कम मैंने डाला है, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि रसमलाई थोड़ा सा पतला ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी बढ़िया से जो कस्टर्ड है पाउडर वो भी पक चुका है। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया और उसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए मैंने छोड़ दिया। गाजर का डो हमने जो बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हाथों में थोड़ा घी लगाएंगे ताकि चिपके नहीं, और बस गोल गोल इस तरीके से आपको बनाकर रख लेना है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। बॉल जो है हमारा पहले से ही पका हुआ है, मैंने दूध को भी काफ़ी बढ़िया से पका लिया है, खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। आप चाहें तो बॉल्स को इस तरीके से थोड़े से गुनगुना दूध में डालकर थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं, और देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा आंच पे, वरना ये घुल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी सा होता है। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा गाजर का रसमलाई बनकर तैयार है। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो मुस्कुराइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए राधे राधे।